ओम गणेश, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से विजयादशमी की, दशहरा की मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे एक विधान विजयादशमी का होता है अपराजिता देवी के पूजन का, जो मैंने वीडियो बनाया है, अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। और आज मैं आपको बताऊंगा कि विजयादशमी के दिन, दशहरा के दिन शमी पूजन का बहुत प्रचुर मात्रा में महात्म्य लिखा हुआ है कि अवश्य शमी पूजन तो उस दिन करना ही चाहिए। प्रयत्न कीजिएगा कि शमी वृक्ष की पूजा आप कर पाओ। और जैसे लिखा है कि शमी पूजन की इस दिन, विजयादशमी के दिन, दशहरा के दिन अगर आप पूजा करते हो, संक्षिप्त में ही क्यों ना करो, या कहूंगा नमस्कार या स्पर्शी क्यों ना करो, उसका विधान है कि सर्व प्रकार के अदुष्कृत या दुष्कृत जो भी अशुभ है, मतलब अमंगल है, वो सब विनाश हो। मंगल आदि निराशार्थम आपके जीवन में, आपके परिवार में सब मंगल ही मंगल हो, सब क्षेम हो, कुशल हो, कल्याण हो, यात्रा में सफलता प्राप्ति हो, युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्ति हो। इसलिए शमी पूजन अवश्य करना ही चाहिए। और यहाँ तक लिखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी जब विजय प्राप्त किया था उस समय शमी वृक्ष की पूजा की थी, और ये शास्त्रों में प्रमाण है। तो उस दिन आपको क्या करना है, अगर आपके घर में शमी का पौधा या पेड़ लगाया है, आप चाहो तो गमले में भी घर में लगा सकते हो, ये काफी अच्छा है, घर के लिए शुभ माना गया है। घर के अधिकतर वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे अगर गमले में आप शमी वृक्ष या शमी का पौधा लगाते हो। तो अगर आपके घर में या घर के बाहर या कहीं पर भी शमी वृक्ष है तो प्रयत्न कीजिए इस तरह से पूजन करने का। और कैसे करना है, तो सबसे पहले शमी वृक्ष में थोड़ा सा आप तांबे के कलश में थोड़ा सा जल अर्पण कर दीजिए। जल अर्पण करके आसन पर ही बैठना है। शमी के वृक्ष के आगे या पौधे के आगे आसन बिछाकर, या तो हो सके तो सपरिवार ही पूजा कीजिए, सपरिवार ना कर सके तो कम से कम आप करने का प्रयत्न कीजिए। आसन बिछाकर बैठ जाइए, हाथों में जल लीजिए और संकल्प करना है कि मम दुष्कृता मंगल आदि निराशार्थम क्षेमार्थम यात्रायाम विजयार्थम च शमी पूजा यथाशक्ति, या यथाशक्ति शमी पूजा करिष्ये, जल छोड़ देना है। उसके पश्चात जैसे शमी के वृक्ष को नमस्कार करना है। और मान लीजिए देश काल के अनुसार यह प्रश्न होता है कि मतलब शमी वृक्ष तो यहाँ है नहीं, हम क्या करें। तो जब अगर शमी वृक्ष नहीं है जिस जगह पर, या देश काल के अनुसार, तो जैसे हमने इस संकल्प में बोला है कि शमी पूजन करिष्ये, उस शब्द की जगह पर आपको बोलना है कि अश्मंतक वृक्ष पूजन करिष्ये, अर्थात जो भी वृक्ष आपके सामने या आपके घर में गमले में पौधा या जो भी है, उसी को आप शमी वृक्ष का भाव रखकर उसकी पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर शमी वृक्ष का पूजा है, पेड़ है या पौधा है, तो आपको बोलना है कि शमी पूजन करिष्ये। नहीं है तो फिर अश्मंतक पूज वृक्षम करिष्ये या अश्मंतक वृक्ष पूजा करिष्ये। ये संकल्प ले लेने के बाद जैसे शमी वृक्ष के मूल में, अर्थात उसके पेड़ या पौधे के आगे, या जिस भाव से आपने दूसरे और अन्य पेड़ या पौधे को शमी वृक्ष भाव रखा है, जैसे यहाँ लिखा है अश्मंतक वृक्ष पूजा, तो उसके सामने एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, वहां पर भी एक धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिए, और दोनों हाथों से नमस्कार करके आपको सिर्फ यह बोलना है अमंगलानम शमनिम शमनिम दुष्कृतस्य च दुःख प्रणाशिनीं धन्यं प्रपद्येहं शमीं शुभम। अर्थात इस श्लोक से, इस मंत्र से प्रार्थना कीजिए शमी के वृक्ष को। फिर कुमकुम या चंदन से टीका लगाइए, थोड़े से अक्षत अर्पित कीजिए, फिर सुगंधित पुष्प या जो भी प्राप्य पुष्प हो उसे अर्पित कीजिए। हो सके तो एक पुष्प की माला भी वहां पर आप शमी वृक्ष को पहनाने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। फिर आपके पास जो भी सौभाग्य परिमल द्रव्य है, अर्थात जो पूजन सामग्री होती है, अबीर है, गुलाल है, कुमकुम है, हल्दी है, वो थोड़ी थोड़ी सी आप उस शमी वृक्ष के आगे छिड़किए। और उसके पश्चात शमी वृक्ष के आगे जैसे दीप प्रज्वलित किया है, धूप बत्ती भी प्रज्वलित की है, तो थोड़ा सा गुड़, हो सके तो गुड़ या फिर जो थोड़ी सी मिठाई जो है वो भी शमी वृक्ष के आगे भोग के स्वरूप में किसी कटोरी में या किसी में आप लगा सकते हो, तो वो लगा दीजिए। और वो करने के बाद फिर दोनों हाथों से फिर से प्रार्थना करनी है कि ओम शमी शमयते पापम शमीलोहित कंटका धरित्र्यर्जुनवाणानां रामस्य प्रियवादिनी
करिष्यमाण यात्रायं यथा कालं सुखं मया तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वं भव श्री राम पूजिते। अर्थात यह जो शमी वृक्ष है, जैसे मैंने कहा कि यह जो शमी वृक्ष है उसकी पूजा तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी की थी। और जैसे इसका श्लोक है कि शमी शमयते पापम, अर्थात जो लोहित कंटक होता है और उस कंटक अर्थात कांटे को जिस तरह से निकाला जाता है उसी तरह से हमारे जीवन में जाने अनजाने में जो पाप होते हैं वो शमी वृक्ष के स्पर्श से या शमी के पूजन से निकल जाते हैं। तो शमी वृक्ष की पूजा करने से पापों का विनाश होगा, अमंगल कभी नहीं होगा। और जैसे दरिद्र अर्जुन वाहनम रामस्य प्रियवादिनी करिष्यमाण यात्रायम यथा कालम सुखमय, जब यात्रा करते हैं तो वह यात्रा सुखमय होती है, यात्रा में सफलता प्राप्ति होती है, यात्रा में कोई विघ्न कभी नहीं आता है। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए यह श्लोक बोल के, और उसके पश्चात केवल एक और श्लोक बोलना है और यह श्लोक सभी दोषों से मुक्त करता है। जैसे अश्मंतक महावृक्ष महादोष निवारणम इष्टानाम दर्शनम देहि शत्रुनाम च विनाशनम। अर्थात इस श्लोक को बोलते हुए जैसे मान लीजिए कि महादोषों का निवारण हो जाता है, इष्टानाम दर्शनम देहि शत्रुनाम च विनाशनम, अर्थात इष्ट देवता के दर्शन होते हैं, शत्रुनाम च विनाशनम, शत्रु का अवश्य विनाश होता है या बल क्षय होता है। लेकिन यह श्लोक बोलते हुए जैसे लिखा है कि जो वो शमी का पौधा है, जो शमी का वृक्ष है या शमी के पत्ते हैं, उसको मतलब एक त्योहार की तरह बैंड बाजे के साथ आपको घर में लाना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है, और वो भी अक्षत के साथ। अर्थात मैं यही कहूंगा कि शमी के वृक्ष को, शमी के पौधे को या तो अपने आंगन में या तो अपने घर में गमले में लगाना है, तो इस विजयादशमी को अवश्य लगाइए। यह आपके जीवन की समस्याओं का अंत करेगा और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा उसमें जल सिंचन करते रहिए। अब हो सकता है कि ये सारी शमी पूजन आदि करने के बाद, जैसे मैंने कहा कि जैसे ग्रंथों में लिखा है कि शमी के पत्ते या शमी के वृक्ष को घर में लाना चाहिए अक्षत सहित, तो आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हो कि शमी की पत्तियां या शमी का पत्ता या शमी की छोटी सी भी लकड़ी भी अगर मिलती है, काष्ठ अगर मिलती है आपको, तो वो ले जाइए, एक चावल के डिब्बे में, छोटे से चावल के डिब्बे में रखिए, या चावल के साथ उस शमी के या तो पत्तों को, एक लकड़े का टुकड़ा भी छोटा सा मिलता है शमी वृक्ष का, तो वो लेकर किसी डिब्बी में रखिए और अपने घर में तिजोरी में, अलमारी में या मंदिर में आप चाहो तो रख सकते हो। ये जो है वो आपको हर जगह पर विजय दिलाने में समर्थ होता है। कहने का तात्पर्य है कि इस दिन शमी के वृक्ष का अपने भाव अनुसार आप जो चाहो पूजन कर सकते हो। दूसरा फायदा ये है शमी वृक्ष के पूजन का, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि का कोई दोष है, शनि की अरिष्ट महादशा की वजह से आप दुखी हो या पीड़ित हो, या शनि की 7.5 पनौती चल रही है, तो इस दिन शमी पूजन करने से वह सब समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि दशहरा के दिन अवश्य आपको शमी के वृक्ष की पूजा, शमी के वृक्ष के दर्शन और शमी के वृक्ष के मूल में जल सिंचन करना ही चाहिए। और अगर आप करते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य वीडियो या फोटोज शेयर कीजिएगा। जैसे अभी हमने ललिता पंचमी की, जिन जिन लोगों ने हमने भेजा था या हमें जो प्राप्त हुआ था, बहुत सुंदर आचरण किया था और हमने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर उसे शेयर भी किया था। आप चाहो तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।